अमित एफएफ से मिलने के लिए बोकारो चले जाएंगे और हम लोगों के साथ कुछ ऐसा सीन हो जाएगा, ये तो हमने बिल्कुल भी सोचा नहीं था। और एक गलती की वजह से हम लोगों का 300 रुपए से ज्यादा का लॉस हो जाएगा, जिसका कि पता हमें घर आकर टाटा आईपीएल देखकर चलता है। और अगर आप भी अपने पैसे लॉस नहीं करना चाहते तो वीडियो को भूल कर भी स्किप मत करना। तो सबसे पहले हम लोकल ट्रेन से साहेबगंज जाने लगते हैं और ये है साहेबगंज का मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट, जिसका की नाम आप लोग कमेंट करके बताओ, जिसका सही होगा हम उसको घुमाने ले जाएंगे। फिर हम स्टेशन आकर एटीबीएम से बोकारो के लिए एक टिकट कटा लेते हैं और हमें एक टिकट का प्राइस 140 रुपए पड़ता है, जो की ठीक ठाक है। तो हम जा रहे हैं अपने शहर साहेबगंज से बोकारो द स्टील सिटी क्रिकेट का ट्रायल देने, जो कि झारखंड के बोकारो जिला में सोनू सूद सर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया होता है। और हम 3 लोग जा रहे होते हैं। फिर ट्रेन में आ जाते हैं चने वाले अंकल जी, जिनसे पूरा 10 रुपए का चना लेकर दोस्त के साथ मिलकर खाने लगते हैं। और जनरल बोगी में भीड़ ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? ट्रेन में पैर रखने तक का भी जगह नहीं होता है। फिर जैसे न तैसे बिना सोए हुए हम लोग आ जाते हैं बोकारो स्टेशन। फिर सुबह का सूर्योदय देख ब्रिज को पार करके सीढ़ियों से होते हुए स्टेशन के बाहर आ जाते हैं और बाहर से स्टेशन देखने में काफी सुंदर लग रहा होता है। फिर क्या हम आ जाते हैं टोटो पकड़ने के लिए, लेकिन यहाँ ज्यादातर जीप ही चलता है, इसलिए हम लोग दूरी को देखते हुए जीप से जाने लगते हैं। और सड़क में बिना गड्ढों के जाने में मजा ही नहीं आ रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है किसी दूसरे देश में आ चुके हैं। फिर बोकारो के एयरपोर्ट को देखकर कुछ देर पैदल चलने के बाद टोटो पकड़कर हम लोग आ जाते हैं अपने स्टेडियम, जहाँ पर की क्रिकेट का ट्रायल होना है। फिर पूरा ग्राउंड का भ्रमण कर मुंह हाथ धोकर हम आ जाते हैं पेट पूजा करने और हमें मिल जाते हैं लिट्टी चोखा वाले भैया जी, जो गर्मा गर्म लिट्टी चोखा बेच रहे होते हैं। फिर हम भी अपने लिए एक लिट्टी चोखा का प्लेट ले लेते हैं, काहे कि भैया जो खाता है लिट्टी चोखा उसे नहीं देता है कोई लड़की धोखा। फिर ग्राउंड में ट्रायल के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा होता है और इस ट्रायल को देने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आए होते हैं। पर हमें क्या, हम निकल जाते हैं नदी में स्नान करने और उसके बाद लंच करने के लिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ घूमने के लिए आए होते हैं। और हम लोगों ने सोचा कि यहाँ का नदी हमारे यहाँ के गंगा नदी जैसा होगा और मस्त डुबकी लगाएंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही दृश्य देखने को मिलता है। फिर हम दोनों आ जाते हैं 40 रुपए प्लेट वाले दाल चावल खाने के लिए और इसे खाने के बाद हमारा मन पूरा तृप्त सा हो जाता है, काहे कि भैया हम लोग बहुत भूखे थे और ट्रेन में भी ज्यादा कुछ खाया नहीं होता है। और फिर क्या, हम जाने लगते हैं अपने दोस्त के पास। फिर तभी आंधी तूफान न जाने कहाँ से आ जाता है और लगे हाथ बारिश भी हो जाता है। उसके पश्चात ट्रायल खत्म होने के बाद हम लोग निकल जाते हैं बोकारो स्टेशन के लिए और हम लोगों का सिर्फ स्टेशन से आने जाने का ही खर्च 300 रुपए से ज्यादा का हो जाता है, जो कि नहीं होता यदि हम लोग को रेपिडो का फर्स्ट राइड फ्री ऑफर का याद होता। और यदि आप भी बड़े शहर में रहते हो तो आप भी रेपिडो के इस ऑफर का यूज करके अपने पैसे सेव कर सकते हो। और फिर रात को स्टेशन से साहेबगंज के लिए ट्रेन पकड़कर हम लोग अपने शहर साहेबगंज आ जाते हैं। और यहाँ तक देख लिया है तो फॉलो भी कर लो।